Good morning students. So today we are going to see the difference between currency depreciation and currency appreciation. ठीक है. So सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का डिफरेंस अगर बता रहे होते हैं तो हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो मीनिंग क्या हो जाएगा करेंसी डेप्रिसिएशन का? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है. कि क्या हुआ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि वैल्यू कम हो रही है. किसकी वैल्यू कम हो रही है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है. इंडिया के केस में डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? रुपीज़. ठीक है. किसके कंपैरिजन में कम हो रही है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू? फॉरेन करेंसी के बेसिस पे कम हो रही है. ठीक है. फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो गिर रही है, डेप्रिसिएट हो रही है. ठीक है. अब करेंसी एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है. फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है. ठीक है. सेकंड आ जाएगा एग्जाम्पल, यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो जाएगा? चेंज फ्रॉम $1 इज इक्वल्स टू ₹81 जो कि पहले था, टू $1 इज इक्वल्स टू ₹82. ठीक है. यानी कि 81 से 82 हो गया. दिस शोज़ इंडियन रुपी डेप्रीसिएटिंग. ठीक है. और मैंने तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक पहले ही बताई थी कि नंबर अगर बड़ा है इसका मतलब करेंसी डेप्रीसिएट हो रही है. ठीक है. यानी कि हमारा जो रुपीज़ है वो कमज़ोर हो रहा है. ठीक है. और अगर यहाँ पे देखा जाए करेंसी एप्रिसिएशन में तो चेंज फ्रॉम $1 is equals to ₹92 to $1 is equals to ₹91 represents Indian rupees appreciating. 92 से 91 हो गया. ठीक है. यानी कि पहले हमें $1 के बदले 92 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब हमें 91 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, तो हमें ₹1 का फ़ायदा हो गया, राइट. तो इसीलिए करेंसी जो है वो एप्रिसिएट हो गई है. ठीक है. और यहाँ पे देखो, पहले हमें 81 रुपीज़ देने पड़ते थे $1 के बदले, लेकिन अब हमें 82 रुपीज़ देने पड़ेंगे. ओहो, इसका मतलब हमें ₹1 ज़्यादा देना पड़ेगा. तो इसका मतलब जो इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई है, डेप्रिसिएट हो गई है. रुपीज़ जो है वो यहाँ पे कमज़ोर हो गया और एप्रिसिएशन में रुपीज़ हमारा ताकतवर हो गया. ठीक है. तो याद रखना, नंबर अगर बड़ा है 81 से अगर 82 हुआ है तो रुपीज़ हमारा कमज़ोर हो गया, डेप्रिसिएट हो गया. और अगर नंबर जो है वो कम हुआ है, यानी 92 से 91 हो गया है, तो इसका मतलब हमारा जो रुपीज़ है वो ताकतवर हो गया है. ठीक है. यानी कि करेंसी एप्रिसिएट हो गई है, रुपीज़ जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है. ठीक है. अब हम इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं. ठीक है. तो इफ़ेक्ट ऑन इम्पोर्ट्स. ठीक है. तो करेंसी जब डेप्रिसिएट होगी तो क्या इफ़ेक्ट होगा? डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स. ठीक है. हम बाहर से जो है कम सामान मंगाएंगे. क्यों? क्योंकि पहले तो हमें 81 रुपीज़ ही देने पड़ते थे $1 का सामान लेने के लिए, लेकिन अब तो हमें 82 रुपीज़ देने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे. तो इसीलिए हम बाहर से कम सामान मंगाएंगे, तो इसीलिए डिक्रीज़ हो जाएगा, कमी आ जाएगी इम्पोर्ट्स में. ठीक है. और वहीं पे जब करेंसी जो है वो एप्रिसिएट हो जाएगी, यानी कि पहले बाहर से अगर हम सामान मंगाते थे $1 का तो उसके बदले में हमें 92 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अब हमें $1 का सामान मंगाने के लिए बस 91 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं. तो ₹1 का हमें तो फ़ायदा हो रहा है ना, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे ना भाई. ठीक है. तो क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा इम्पोर्ट्स का करेंसी एप्रिसिएशन में? इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स. ठीक है. हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, राइट. फोर्थ आ जाएगा इफ़ेक्ट ऑन एक्सपोर्ट. अब एक्सपोर्ट में क्या होगा? तो देखो, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट. ठीक है. इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट यानी कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो हम लोगों से ज़्यादा सामान परचेज़ करेंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गए, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा सामान मंगाएंगी. ठीक है. ज़्यादा सामान बाय करेंगी, ज़्यादा सामान परचेज़ करेंगी. क्यों? क्योंकि देखो, पहले उन लोगों को $1 दे करके 81 रुपीज़ का सामान मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, उन्हें $1 दे के 82 रुपीज़ का सामान मिल रहा है. तो बाहर वालों के लिए तो ₹1 का फ़ायदा हो गया ना, तो वो लोग क्यों इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? ठीक है. तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान उनकी कंट्री में इम्पोर्ट करेंगे. तो वो हमारी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा एक्सपोर्ट में. ठीक है. वहीं अगर अपन करेंसी एप्रिसिएशन में देखें तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा एक्सपोर्ट्स में, राइट. यानी कि बाहर के लोग जो हैं वो हमसे कम सामान खरीदेंगे. क्यों कम सामान खरीदेंगे? क्योंकि देखो,
पहले उनको $1 देने के बदले 92 रुपीज़ का सामान मिलता था, लेकिन अब वो अगर $1 देंगे तो उन्हें 91 रुपीज़ का सामान मिलेगा, 92 वाला सामान नहीं मिलेगा, उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा डॉलर देने पड़ेंगे। ओहो, तो उन लोगों को तो $1 का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब अब वो लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, बाहर वाले लोग, तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब फिफ्थ और लास्ट इफ़ेक्ट ऑन नेशनल इनकम। ठीक है, कि नेशनल इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जब करेंसी डेप्रिसिएट होगी तब बढ़ जाएगा नेशनल इनकम, और जब करेंसी एप्रिसिएट होगी तब डिक्रीज़ हो जाएगा नेशनल इनकम। कैसे, तो देखते हैं। तो देखो, नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम हमें पता है कि हम कैसे निकालते थे। जो भी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता था उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C+I+G+X-M पढ़ा था। ठीक है, तो ये X-M क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन में डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट हो रहा है, यानी कि इम्पोर्ट्स जो है वो कम हो गए। ठीक है, और क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गए। ठीक है, तो अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अपन 10 मान लेते हैं और इम्पोर्ट्स की वैल्यू M की वैल्यू अपन मान लेते हैं 5। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो तो कम हो गए ना। ठीक है, तो 10 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 कैसा है, +5 है। इसका मतलब जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन करेंसी एप्रिसिएशन में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X-M, वही हमारा नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स तो गिर गए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स को अपन कम लेंगे, तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को अपन क्या ले लें, 5 मान लेते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट्स क्या हो गए, इम्पोर्ट्स यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पोर्ट्स को अपन क्या मान ले, 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 - 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गिर जाएगी नेशनल इनकम की वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये -5 है, तो इस पूरे फॉर्मूले में अगर अपन -5 करेंगे तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आएगी वो और कम आएगी ना। ठीक है, क्योंकि उसमें अपन -5 और कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल इनकम कम हो जाएगी। और यहाँ पे अपन जो भी इन तीनों का एडिशन आएगा उसमें +5 और कर देंगे। इसका मतलब बढ़ जाएगी नेशनल इनकम ये +5 की वजह से, तो इसीलिए नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और ये CIG मतलब तो पता ही होगा, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I मतलब इन्वेस्टमेंट, और C मतलब जो भी कंज्यूमर की स्पेंडिंग थी। ठीक है, और X मतलब एक्सपोर्ट्स और M मतलब इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये अपन ने किस में पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ जा कर के अपना पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।